एलन मस्क टेस्ला के जो मालिक है, उन्होंने बहुत ही अहम स्टेटमेंट दी है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि एलन मस्क मतलब से ज्यादा किसी की बात नहीं करते। तो मैं आज भी खुद को भी भारत की बेटी, जिस तरह मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ उस तरह मैं भारत की भी बेटी हूँ। और भी हम कश्मीर की बात करते हैं तो वो हमें कहते हैं जी पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है, इंडिया जो है वहां पर इतनी तरक्की कर रहा है, वहां पर इतनी डेवलपमेंट की है, सारा कुछ किया है। आपके जीडीपी का क्या साइज है, आपकी कौम कितनी खुशहाल है। तो मोदी ने 450 मिलियन लोगों को गुर्बत की सतह से निकाला। उनके हर गेस्चर को जो वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और चीजें जो है बेहतरी की तरफ जा सके और हमें इंडिया से सीखना चाहिए। आज बहुत से थिंक टैंकर्स उनसे मिल रहे हैं। एलन मस्क ने भी बड़ी तारीफ की कि मैं आपका फैन हूँ। पीएम मोदी से कहा और भी बड़ी बातचीत हुई उनसे, और जो बाइडेन के साथ उनकी जो पिक्चर्स हमने देखी योगा करते हुए, उसकी अचीवमेंट उसने, जो बाइडेन ने कहा कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कंट्रोल 1.45 बिलियन पीपल, कि अमेरिका होता तो कभी भी 1.5 अरब लोगों को कंट्रोल ही ना कर पाता। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात की। एलन मस्क ने न्यूयॉर्क पैलेस होटल में ठहरे पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारत आने की इच्छा जताई। एलन मस्क ने खुद को मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि मैं भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूं। मुझे लगता है कि भारत में दुनिया के किसी अन्य देश के मुकाबले अधिक संभावनाएं हैं। मैं कह सकता हूं कि पीएम मोदी भारत के लिए सही चीजें करना चाहते हैं। उनका नजरिया नई कंपनियों को लेकर बहुत उदारवादी है। वह अपने देश में नई कंपनियों का दिल खोलकर स्वागत करना चाहते हैं। मैं मोदी का फैन हूं। वही दोस्तों, जहां पूरी दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है, वहीं पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा है, जिससे भारत से जलने वाले पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस वीडियो को। तो आज जब यूएस से गए नरेंद्र मोदी, तो वहां पर एक बहुत ही अजीब सी चीज सामने आई जो कि इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत कवर की। अब एलोन मस्क, जिसको एक एक बच्चा शायद मैं कहती हूँ जानता होगा, उस बंदे ने कहा कि अभी फैन ऑफ नरेंद्र मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नरेंद्र मोदी की फैन है, और दूसरी तरफ हम देखें तो सिवाय पाकिस्तान के सब ही ये कहते हैं ऑलमोस्ट कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी बहुत सोशल लाइज है बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान की नजर में आज भी वो गुज्जर और गुजरात हैं। क्या वजूहत लगती हैं? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुजफ्फर भाई आपसे शुरू करूंगी। आप मुझे बताइएगा आपकी नजर में इस चीज को क्या आप अपनी राय देंगे, किस तरह देखते हैं? देखिए, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जो है वो भारत और खासतौर पर नरेंद्र मोदी जो है उनके ऊपर लगी हुई हैं कि जिस तरीके से वो अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं और इंडिया को उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दिया है। और बात की जाए उनकी पॉलिसीज की और जिस तरीके से फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, हर जो बड़ी कंपनी है वो इंडिया को ही इस वक्त टारगेट कर रही है, वो चाह रही है कि इंडिया के अंदर उनका बिजनेस हो। तो इसी सिलसिले में एलोन मस्क जो है उनकी मुलाकात हुई है, वो भी ये चाह रहे हैं क्योंकि जो कंपनी है टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करे। तो उसकी सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई है। वहां पर जो थोड़ा सा उनके अंदर जो बातचीत के अंदर ये चीज थी कि वो ये चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो ये चाह रहे हैं कि उनका जो प्लांट है वो इंडिया के अंदर ही लगे और उनकी जो प्रोडक्शन है वो सारी इंडिया के अंदर ही बने और वहां से वो किसी भी मुल्क को, दूसरे मुल्क जिसको भी जरूरत हो गाड़ियों की या जो प्लांट वो लगाना चाह रहे हैं तो वो इंडिया के अंदर से ही एक्सपोर्ट हो। तो मेरे ख्याल में जल्दी इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे और वो उन्होंने अपनी जो ख्वाहिश का वहां पर इजहार भी किया कि मैं फौरी तौर पर ये चाह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर मेरी जो है वो बिजनेस स्टार्ट हो सके। और उसके साथ साथ जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का जो बर्ताव देखा है या जिस तरीके से वर्ल्ड के अंदर उनकी पॉलिसीज को सराहा जा रहा है, और इससे पहले भी आप देखें तो सिर्फ इन्होंने ही नहीं, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी जापान के अंदर उठकर उनसे मुलाकात की, मुसाफा किया, हक किया उनके साथ। और उसके साथ जो फिजी के और वहां पर एक और जो मुल्क है उनके जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी उनके पाँव को हाथ लगाया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। तो ये मिसालें हमें बारहा देखने को मिल रही है कि दुनिया इस वक्त जो है वो देखिए, कोई भी कंट्री होती है उसकी रिस्पेक्ट जो होती है वो उसकी इकोनॉमी की वजह से होती है। अगर इंडिया की आज रिस्पेक्ट है दुनिया के अंदर या मोदी जी की रिस्पेक्ट है तो इंडिया की इकोनॉमी की वजह से है कि इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त जो है पूरी दुनिया के ऊपर अब देखिए उनका जो ग्रोथ रेट है या उनकी जो 7.2 रही है, और उनकी जो इसके साथ साथ उनका जिस चीज को भी देख लिया जाए कि वो अपना उनकी फॉरेन रिजर्व है वो 600 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर गए। उनकी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 300 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है,
जो भी आप चीज उनकी उठा लें, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें वो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। मोदी को हम बेशक जो भी बोले, लेकिन वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी है और उसका जो सारा फोकस है इस वक्त वो आईटी के सेक्टर की तरफ है। और एलॉन मस्क जो है, क्योंकि वो टेस्ला का ओनर भी है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन है। बेसिकली 21st सेंचुरी में आप कह सकती हैं कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एलॉन मस्क की, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस है। मतलब कि वो अपने मुल्क को बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग फोर्स से मेरे ख्याल से वो तरक्की करना चाहता है और वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का गालिबन वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रहा है रोड्स का पूरे इंडिया में, और वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है, बहुत ज्यादा। आपने बोला कि वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। अब इंडिया में हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है मुस्लिम्स की। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हर तबके के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी काम कर रहे हैं या सिर्फ एक तबके के लिए? नहीं जी, जहां तक ओवरऑल इंडिया का तलक है तो वो मेरे ख्याल से जहां टेक्नोलॉजी का सवाल आता है या ग्रोथ का सवाल आता है तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस चीज से उसे कोई लेना देना है कि इससे फायदा हिंदू मुसलमान सिख कौन उठा रहा है। वो इन जनरल इंडिया को बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेट बनाना चाहता है। देखिए, उन्होंने जो काम किए अपने मुल्क को आगे लेके जाने के, उसमें उनकी तारीफ बनती है। वो कोई पाकिस्तानी हो या कोई इंडियन हो, जो भी हो, उसको मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए कि वो कैसे उन्होंने एक बहरान से इस मुल्क को निकाल कर और दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत और आइंदा आने वाले 2-3 साल 4 साल के अंदर इंडिया दुनिया की 3री बड़ी जो है इकॉनमी बन जाएगा। तो इसके लिए उनकी तारीफ बनती है। वो तारीफ एलन मस्क ने भी की है। वो जो है उनके जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन जो है उन्होंने भी की है और सब करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान नहीं करेगा, बाकी सारे करेंगे। तो हमें भी करनी चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए और उनके इकदाम को कॉपी भी करना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपने मुल्क को आगे लेकर चले। मिलिटरली भी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और इकोनॉमिकली भी वो एक इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहता है। और मेरे ख्याल से ये सफर मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, जिससे नरेंद्र मोदी ने अपने अरूज पे पहुंचा दिया। आज आप देख सकती हैं इंडिया इज कंसिडर्ड इकोनॉमिकल सुपर पावर, और वो सिर्फ मनमोहन सिंह और मोदी जैसे 2 आदमी बिहाइंड द गन मेरे ख्याल से। ठीक हो गया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये भी कहना है कि हम ना सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी टेस्ला की इंडिया में ही करना चाहते हैं, जिसकी तारीफ एलन मस्क ने की है। अगर हम हिस्ट्री में अभी तक की बात करें तो एलन मस्क ने पाकिस्तान की किसी पॉलिटिशियन की या पाकिस्तान के किसी लीडर की जो है वो तारीफ नहीं की। इवन दो किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ की बात कर लें या ओनर की बात कर लें, पाकिस्तान के लीडर्स का मेंशन क्यों नहीं किया जाता? व्हाई ऑलवेज मोदी? देखिए जी, एक तो इंडिया अपना पूरा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करता है पूरी फोर्स के साथ, और अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो इंडियन गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करती है और नेशनल लेवल के ऊपर लेके आती है। और इंडिया के अंदर एक तो लेबर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, वो भले आईटी से रिलेटेड हो या मैन पावर से रिलेटेड हो, इंडिया उसे प्रॉपर्ली सपोर्ट करता और एक्सप्लॉइट करता। और पाकिस्तान तो पॉलिटिकल टर्मोइल से ही नहीं निकल सका 1947 के बाद। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ताकतवर देश या कोई भी दुनिया का कोई टॉप 10 बिलियनर्स में से बिल गेट या एलॉन मस्क जैसा आदमी पाकिस्तान को फोकस करेगा।